बोर्ड पे विजिबल है? यस सर। यस सर। हेलो। यस सर। दिया आवाज आ रही है? हाँ सर। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपको करने के लिए कहा था, और एक दो स्टूडेंट ने शेयर भी किया, शायद दिया ने शेयर किया था बोर्ड्स पर। आपने जो यस किया सर। है उसको मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कुछ और मेथड से भी आपको बता देता हूँ इस सब को, क्योंकि एक जो मेथड आपने यूज किए वो जनरल मेथड है, वो सभी स्टूडेंट करेंगे उसी से। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपने नाइन्थ में भी किया था, और जिस मेथड से नाइन्थ में किया था उसी मेथड से मैं बताऊंगा। क्योंकि यहाँ पर जेड क्यूब है, तो जेड क्यूब तक तो ठीक था, अगर इसकी पावर 5 और 6 और 7 आ जाती ना, तो फिर आपको ये बहुत प्रॉब्लम में डाल देता, बहुत बड़ा हो जाता। तो इसलिए अगर एक्सपोनेंट बड़ी है तो ये मेथड थोड़ी टफ हो जाएगी, जिससे आपने किया था क्वेश्चन नंबर 11। z इक्वल टू 2 माइनस 3i गिवन है, z इक्वल टू 2 माइनस 3i गिवन है आपको, और शो करना है, दिस इज गिवन, शो करना है आपको z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 30 इक्वल टू 0, पहले ये शो करना है, एंड देन find the value of z cube 4z cube minus 3z square plus 169। नाउ लुक हियर, एक ऑर्डिनरी एकदम जो हमारी मैथ्स है, जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वो हमें यही सजेस्ट करती है ना कि यहाँ z की जगह हम ये पुट कर दें, और यहाँ z की जगह पुट कर देंगे, स्क्वायरिंग करते हैं, सॉल्व करें तो जीरो आ जाएगा। फिर z क्यूब की z की प्लेस पे ये पुट कर दें, फिर स्क्वायरिंग वाली वैल्यू आएगी, पुट करें तो आंसर आ जाएगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं, बिल्कुल सही। पर अगर ये एक्सपोनेंट मान लो 4 5 6 हो जाए, तो फिर आपको बहुत टफ लगेगी ना इस चीज, क्योंकि कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, बहुत एलजेब्रा बहुत टफ हो जाएगी। तो 3 तक तो हमारे पास फॉर्मूला है, 4 के लिए पहले स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, फिर उसका स्क्वायरिंग, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम है, और वो तो इधर सिलेबस में से हटा भी दिया, वो आगे पढ़ेंगे तो आती भी नहीं बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है, वो तो सिलेबस में से हटा भी दिए। चलो इसका तो पावर 4 5 6 7 होगी, तो हम कैसे सॉल्व करें, उसके तरीका बता रहा हूं मैं आपको। रुकिए, हम क्या कर रहे हैं, एक सम आपने देखो ऐसे सम था, आपको याद हो, मैं आपको 9th क्लास की याद दिलाता हूं, अगर आपने कुछ अच्छे क्वेश्चंस करे हो, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ा है ना, उनके लिए लेवल की मैथ्स काम नहीं करती। ऐसे बच्चे जो बहुत कन्फाइंड और लिमिटेड स्टडी करते थे 9 10 तक, सिर्फ एनसीईआरटी और इधर उधर मुंह नहीं मोड़ते थे, उनके लिए बड़ा टफ हो जाता है 11th क्लास में, क्योंकि यहाँ पर वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर कंसेप्ट को समझ के प्रैक्टिस करनी होती है, और 10th क्लास के अंदर 9th क्लास में वो आदत अगर आपने नहीं डाली रिफ्रेशर्स से क्वेश्चन करने की, तो यहाँ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वहां बहुत लिमिटेड चीजें होती थी, यहाँ लिमिटेड नहीं है। ये तो बाय चांस कोरोना के कारण थोड़ा कोर्स आपका कम हो गया। तो इसको प्रूव करने के लिए वहां 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे, 2 माइनस रूट 3 ऐसे समथिंग, इफ x इक्वल टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, सच टाइप क्वेश्चंस वर देयर। इन 9th क्लास की बात कर रहा हूं मैं, 9th क्लास में ऐसे क्वेश्चंस थे। तो वहां पर भी आप ऐसे एक्सक्लूसिव पुट करके क्यूब और इस तरह से नहीं करते थे, अगर आपने ट्राई करे हो तो। वहां पे जो तरीका था बस वही तरीका मैं यहाँ बता रहा हूँ। हम वहां क्या करते थे, रेशनल नंबर एक तरफ करते थे और इरेशनल एक नंबर करके स्क्वायरिंग कर देते थे। वही मैं इधर करूंगा, रियल पार्ट को एक तरफ कर देता हूँ, मतलब सॉरी 2 को इधर लेफ्ट में कर देता हूँ, और उधर माइनस भी आई रख देता हूँ, इमेजिनरी को एक साइड कर दिया इसने, और 2 को लेफ्ट साइड में कर दिया, रियल पार्ट को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ। आप सभी को मेरी आवाज आ रही है, सुनाई भी दे रहा है, कोई प्रॉब्लम? सर। हाँ यशिता, यस सर, ओके पलक। बीच बीच में अगर थोड़ी थोड़ी देर के लिए, एक दो दो मिनट के लिए ब्लर हो जाती है स्क्रीन, तो प्लीज हैव पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखें, हो जाएगा सही, क्योंकि ये कनेक्टिविटी इश्यूज तो सॉल्व मैं नहीं कर सकता,
थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम बीच बीच में आएगी आपको। स्क्वायरिंग करने इसका, देखो स्क्वायरिंग करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 4 - 4z इक्वल टू 9i स्क्वायर, और आई स्क्वायर तो -1 होता है। जेड स्क्वायर -4z प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू 0, क्योंकि -1 होता है, -9 हो जाएगा तो +9। जेड स्क्वायर -4z प्लस 13 इक्वल टू 0। दिस इज द आंसर सी। अगेन आंसर फर्स्ट। मार्क्स एनी लेट? मार्क्स एनी यू आर लेट? देखिए, अभी जो आप स्टूडेंट मेरे पास यहाँ बैठे हैं पढ़ने के लिए, 46 स्टूडेंट्स अबाउट इस क्लास में, इसमें से किसी एक स्टूडेंट ने या आप में से कोई ने एक लिंक एक दूसरे स्टूडेंट को पास करी है, या आप में से कोई एक मीट गेमिंग के नाम से अंदर आया था मीटिंग में, ठीक है। ये कोई बड़ी बात नहीं हम लोगों के लिए उसको मालूम करना कंप्लेंट करके, लेकिन अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं आप में से कोई, मतलब वो ओबामा नहीं ओसामा है, उसका माइंड डिस्ट्रक्टिव माइंड का आदमी है, डिस्ट्रक्टिव माइंड का वो स्टूडेंट है जो सबको डिस्टर्ब करेगा। एक व्यक्ति के कारण कितने लोगों को परेशानी होती है आप ये सोचिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैंने उसको हटा दिया, उसको रिमूव कर दिया, पर उसके पास लिंक कहां से गई, आप में से किसी ने फॉरवर्ड करी। तो ऐसे डिस्ट्रक्टिव माइंड के जो बच्चे होते हैं वो अपना परिवार को भी खराब करते हैं, अपना नाम भी खराब करते हैं। जब पकड़ में आते हैं पूरे नीमच के अंदर उनकी बेइज्जती होती है, सबके सामने पता लगता है कि ये व्यक्ति कौन था और किसने हरकत करी, सर क्योंकि टीचर होता नहीं और वो हमें पता लग जाएगा। सर आप कब की बात कर रहे हैं? हेलो, हाँ सर, आप कब की बात कर रहे हैं? अभी थोड़ी देर पहले मीट गेमिंग के नाम से एक स्टूडेंट आया था। नहीं सर, आज नहीं सर, मैंने परसों मेरे फ्रेंड के मोबाइल से पढ़ाई करी थी आपकी गूगल क्लासरूम पे। नहीं, मैं वो वो उस नेम से अगर आओगे ना तो वो मेरे को सब समझ में आ जाता है। यहाँ पर यहाँ मीट गेमिंग के नाम से भी कोई आया था ना, जैसे ही मैंने पूछा तो वो लेफ्ट कर दिया। दूसरे नाम से आते हैं तो नहीं आप बोल देते हैं। तो ऐसी हरकतें मत करना, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यहाँ से क्लास से तो बाहर होगे, दूसरी क्लासेस से भी बाहर हो जाओगे। एसोसिएशन बना हुआ है, सबने एक दूसरे से बात कर रही थी कि ऐसा कोई स्टूडेंट आता है उसको बाहर करो, उसके बारे में पता कहीं पे नहीं पड़ेगा। तो प्लीज अपनी ये हरकतें जो छोटे बच्चे करते हैं ना, मतलब चीप घटिया हरकत, वो अपने साथ ना करें और ना ही दूसरे बच्चों को, दूसरे पेरेंट्स को और पूरे एटमॉस्फेयर को खराब ना करें। ये एजुकेशन फील्ड है, ठीक है। यहाँ पर ऐसी आतंकवादी हरकतें नहीं चलती है। ये हरकतें जो होती है ना, ये धीरे धीरे आपको एक ऐसी जगह ले जाके पटक देती है कि आपको लगता है कि हमने कुछ गलत किया ही नहीं, क्योंकि हमारी बचपन से ऐसे ऐसे धीरे धीरे आदतें बनती गई और हम बड़े होकर इस तरह की हरकतें करने लगे कि हमें कभी कुछ गलत लगा ही नहीं। या तो उस व्यक्ति को पहली बार में पकड़ के समझा दिया जाए तो उसकी हरकतें कम हो जाएगी, और अगर वो पकड़ में नहीं आएगा तो वो अपनी हरकतें बढ़ाते ही जाएगा और उसको लगेगा मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत नॉर्मल नॉर्मल और कॉमन चीज है। ऐसा होता है, इस तरह से हमारी आदतें बिगड़ जाती है। प्लीज आप उस व्यक्ति को भी बिगाड़ रहे हो साथ में, जिसको ये हरकत करने के लिए, जिसको आप ये लिंक पास कर रहे हैं। कोई आप में अपने आप तो जाएगी नहीं लिंक, यहाँ से शेयर करूंगा आप में से किसने करी? इतने दिनों में मेरे पास 70 डेज से पढ़ रहे हैं बच्चे, कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार 11th में हुआ है आज, ठीक है। मीट गेमिंग के नाम से एक स्टूडेंट आया, तो z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0 हमने प्रूव कर दिया है। नाउ लुक हियर, इसकी हेल्प से अब हम ये प्रूव करूंगा। जब अब इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा कि कितना आएगा। ये ऐसे वहां पे भी यही करते थे आप, √3 को क्या उधर ही रखते थे, 2 को इधर लेफ्ट साइड में ले आते थे, स्क्वायरिंग करते थे, फिर एक टर्म आती थी, एक पॉलिनोमियल आता था, उस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड कर देते थे, जो रिमाइंडर आता था वही आंसर होता था। ऐसा क्यों होता है? नाउ 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 को मैं डिवाइड कर रहा हूं किससे? z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 से डिवाइड कर रहा हूं। फोर जेड क्यूब लाने के लिए 4z से मल्टीप्लाई करूंगा, 4z क्यूब लाने के लिए 4z क्यूब माइनस 16z स्क्वायर प्लस 52z, 4z से मल्टीप्लाई, ये आता है डिवीजन। कौन सी मेथड के नाम से बोलते हैं हमें इसको? 9 10 क्लास में जो मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उन्हें पता है इसका नाम क्या था? चना मेथड। चना मेथड। ये चना मेथड है। चना मेथड मतलब सबसे सस्ती मेथड, जो हर स्टूडेंट को आती है डिवीजन। इसके बाद दो मेथड और थी, क्या नाम था? काजू मेथड। काजू काजू बादाम। काजू और बादाम।
काजू और बादाम थोड़ी महंगी चीजें हैं, वो थोड़ी दिमाग वाली मेथड थी, तो वो तो नहीं लगा रहे क्योंकि क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में सिर्फ चना मेथड ही वर्क करती है। तो चना मेथड में हम ये डिवाइड करते मतलब ऑर्डिनरी डिवीजन जो 8 9 क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं उससे इसको डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो जेड क्यूब लाने के लिए 4z क्यूब लाने के लिए 4z से मल्टीप्लाई किया, 4z क्यूब माइनस 16z स्क्वायर प्लस 52z, इसके बाद माइनस करते हैं हम, ये टर्म कट जाएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 13z स्क्वायर आएगा माइनस 52z आएगा, ये z वाली टर्म इधर लिखेंगे हम पहले, ठीक है, प्लस 169। देन z स्क्वायर आने के लिए 13z स्क्वायर आने के लिए इसमें 13 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 13 का मल्टीप्लाई किया 13z स्क्वायर माइनस 52z प्लस 169 माइनस प्लस माइनस सब टर्म कट गई, जीरो बचा। अब आप बोलोगे सर इसको करने से इसका क्या लेना देना, क्या रिश्ता है सर इसका इससे, ये क्यों करा आपने फालतू का चीज, क्या करिए हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है सर ना। हाँ सर ये 32 माइनस 16 करेंगे तो 16 सेट स्क्वायर आएगा ना सर? क्या माइनस 32 प्लस 16 जेड स्क्वायर है ना, तो माइनस 16 जेड। ये 3 है, ओ सॉरी सर, ये 3 है, मुझे लगा 32 था। ठीक है यस सर। सही है ना। नाउ लुक हियर, हाँ। सिंस हमने ये पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये कहीं पढ़ी है थ्योरी आपने। यस सर। हाँ। ये भी फिफ्थ सिक्स में पढ़ा हुआ है, डिविडेंड मतलब ये डिविडेंड होता है, ये डिविडेंड का लिखा हमने 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169, डिवाइजर कौन है, ये रहा डिवाइजर z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13, क्वोशिएंट कितना है 4z प्लस 13 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। अब आपको ये पता है ये इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में कितनी है, देखो ये किसके इक्वल है 0, मतलब ये आंसर कितना आ गया 0, 4z क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 169 इक्वल टू 0। आगे की बात समझ में आपको किस तरह से यूज करना है हमको इस तरह के रिजल्ट्स में, एक ये वाला तो मैंने 9th क्लास के मेथड को बताने के लिए लिखा था, 9th में ऐसे क्वेश्चन आपने करे थे, वहां पर इरेशनल नंबर था, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ इसमें एक नई चीज यूज हुई है सिर्फ यहाँ पर, क्या -9, बाकी सारी चीजें ऐसी हैं जो 9th और 8th में पढ़ चुके हैं 10th 9th तक, इसमें और कोई यूज नहीं किया मैंने नॉलेज, कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज तो कहाँ यूज हो रहा है आप बताओ मुझे, इसी जगह को है ना, स्क्वायरिंग करना बचपन से आता है आपको, फिर यहाँ से जो वैल्यू है इसको डिवाइड करना ये भी आपको आता है अच्छी तरीके से, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम है डिविडेंड डिवाइजर क्वोशिएंट रिमाइंडर, और ये वैल्यूज पुट कर दी और इसका आंसर आ गया। इन प्लेस ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू इस पे पुट करके सॉल्व करके क्यूब करके करने की जगह ये तरीका थोड़ा सही है, नया तरीका कुल मिला के। आया समझ में, कोई डाउट किसी को पूछे प्लीज, टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट मैंने सर सर क्या बोलो अश्विनी, सर जो फर्स्ट वाली स्टेप है सर उसको भी अपन अगर डिवाइड करके कर सकते हैं। कौन सी वाली फर्स्ट ये, सर अपन ने z-2 इक्वल टू -3i, हाँ हाँ सर इसमें भी इसको 2 माइनस 3i को z स्क्वायर माइनस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0 से डिवाइड कर सकते हैं। इसको यस सर। सर सर 2 माइनस सेटिस्फाई 3i को इससे डिवाइड करेंगे 2। यस सर। z माइनस 2 से डिवाइड करोगे ना, क्योंकि एक यस अदर लेफ्ट में z माइनस 2 3 है इसको डिवाइड करने की बोल रही हो अब इसको, यस सर। हाँ तो सर कर सकते हैं ना ऐसे भी इसको। हाँ तो क्या करेंगे आप यहाँ पे z लिखेंगे ऐसा, क्या कैसे डिवाइड करेंगे बताओ ना, यहाँ तो नंबर है 2 माइनस 3 है, यहाँ पर z लिखा हुआ है पूरी टर्म में, देखो ऐसे डिवाइड करोगे क्या ऐसे, सर 2 माइनस 3i को किसको, अब चलो 2 माइनस 3 लिख देता हूँ, ये देखो 2 माइनस 3 अब इधर क्या लिखूं
जेड स्क्वायर माइनस 4z, ऐसा लिखूंगा ना। बताओ इसका इससे कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसे इधर तो z है तो इधर भी z है ना। ओके तो सर। अकेले अकेले z से डिवाइड करेंगे तो वही टर्म आ जाएगी वापस। ठीक है। नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 12। गूगल क्लासरूम में आपको ये वाले क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने, वहां गूगल क्लासरूम में से क्वेश्चन देखेंगे आप और सॉल्व करेंगे। आप सभी को मिल गए गूगल क्लासरूम में क्वेश्चन, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को नहीं मिले हैं, यहाँ पे 2-3 स्टूडेंट जो नए हैं उनको छोड़कर बाकी सभी को मिल चुके हैं। सबको मैंने ऐड कर दिया है। यश मिल गया आपको, देखिए यश, यस अस्तानी, दिव्य, यस सर। दिव्य, दिव्य कहाँ चले गए? दिव्य स्टार्ट हो गई। दिव्य क्या करते हैं शुरुआत। अब बोलेंगे सर नेटवर्क प्रॉब्लम। y equal to given है रूट में x square plus 6x plus 8, then show that show that 1 plus I y raised to 1 by 2, 1 minus I y raised to 1 by 2 equal to root of 2 times of x plus 4। ये गिवन है तो ये शो करना है। देखो इसको हम जो गिवन है ना, जो प्रूव करना है, सिंस रूट 1 प्लस आई वाई प्लस रूट 1 माइनस आई वाई इक्वल टू रूट ऑफ 2x प्लस 4 इज ट्रू। ये एज्यूम कर लिया मैंने, जो प्रूव करना है। क्योंकि मैं ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इससे इस पे पहुंचना बहुत टफ होगा, लेकिन इसको सॉल्व करते करते यहां पहुंचना इजी होगा, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म दे रखी है। देखो स्क्वायर रूट में 1 प्लस आई वाई, स्क्वायर रूट में 1 माइनस आई वाई, स्क्वायर रूट में 2 ऑफ x प्लस 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक चैप्टर होता है, पिछले साल पढ़ा है आपने क्वाड्रेटिक, और आपको याद होगा इस टाइप की इक्वेशंस भी हुआ करती थी रिफ्रेशर्स में। कंडीशन अप्लाई हर जगह। पिछले साल ये क्वेश्चन रिफ्रेशन में हुआ करते थे, लेकिन आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं थे। पर यहाँ 11th ये नहीं सोचती कि आपने 10th में कितना ढंग से पढ़ा है, कितना लिमिटेड पढ़ा है, ये नहीं सोचती 11th, क्योंकि आपने हायर मैथमेटिक्स वर्ड ध्यान रखना हमेशा ना, हायर, इसको ड्रॉप मत करना। मैथमेटिक्स वर्ड नहीं है, हायर मैथमेटिक्स। तो ये जो हायर मैथमेटिक्स है इसका हर जगह ध्यान रखना, नहीं तो आप बहुत जगह परेशान होते जाओगे अगर आपने इसको बहुत लाइटली ले लिया तो। क्या करते थे हम पिछले साल इस टाइप के क्वेश्चन में, अगर 2 रूट 3 रूट के साइन दिखते हैं तो? कोई स्टूडेंट बताएगा सर क्या स्क्वायरिंग करें? बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सिंपल सी स्टेप स्क्वायरिंग को देखकर 1 प्लस आई वाई 1 माइनस आई वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर स्क्वायर करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 4, स्क्वायर रूट हट जाएगा, प्लस आई वाई माइनस आई वाई कट जाएगा, 2 कॉमन ले लेता हूं, 1 इन 1 2, और ये 2 कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा 1 प्लस रूट 1 माइनस आई वाई स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी। आई स्क्वायर भी नई चीज दिख रही है फिर आपको इसमें, 2x प्लस 4, 2 से 2 कट गया, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर, आई स्क्वायर को -1 लिख सकते हैं, इक्वल टू ऑफ x प्लस 4, रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3, 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया। वापस क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। देखो रूट आ रहा है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का होल स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, 1 plus y square, y equal to x square plus 6x plus 8 with root. This was to be proved. ये प्रूव करना था।
दिव्य कहाँ चले गए थे? आपको आवाज लगा रहा था मैं, दिव्य दिव्य आप थे नहीं क्लासरूम में अभी? सर अभी 5 मिनट पहले मेरा वाईफाई थोड़ा लूज हो गया था, इस वजह से। डिस्कनेक्ट हो गया था, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आई, मैंने आवाज लगी अभी आपको, आपको याद कर रहा था मैं यार। सर अब याद कर लो। आप क्या याद करे होगे? जो चीज पूछनी थी वो तो चली गई, क्या पता क्या पूछना था, क्यों याद किया था। चलो नेक्स्ट टाइम सर। हाँ, बी हियर बेटर ओनली, लक। ओके। हाँ हाँ हाँ, सर। बी हियर, ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप किचन में चले जाए, खाना वाना खा के भी पढ़ने बैठ जाए, मुझे तो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए मैं बीच बीच में वीडियो भी ऑन करवाता हूँ और टेबल पे, स्टडी टेबल पे पढ़ रहे के लिए भी चेक करता हूँ। बिस्तर पे पढ़ने वाले स्टूडेंट अलाउड नहीं है, नहीं तो ऐसे बात जैसे लेटे हुए हैं और यूं पढ़ाई कर रहे हैं एक हाथ में मोबाइल लेकर बिस्तर पे, नहीं ऐसे सर, मैं तो स्टूडेंट को नहीं। लैपटॉप पे पढ़ रहा हूँ तो वो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सर स्क्रीनशॉट लेना। हाँ बिल्कुल, हट जाता हूँ मैं बस। क्वेश्चन नंबर 13, सीधा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। अब ये आया हमारा 11th क्लास का वर्ड, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ, फाइंड द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ आई रूट माइनस 9 प्लस 7i अपॉन आई प्लस रूट माइनस 1। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है। कोई मुझे बताएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है? तो मतलब उसको सर वो जेड बार रियल हो नंबर जाएगा तो उसके अंदर रियल नंबर इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर चेंज हो जाएगी, सॉरी पावर क्या साइन चेंज हो जाएगा। बस साइन चेंज हो जाएगा, इतना ही बोलना था, बाकी सब कोई जरूरत मतलब नहीं था कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है सर। कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करने पे जो नया नंबर आता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, ठीक है। पर उससे पहले आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? जिसमें केवल एक आई दिखता है, और यहाँ पर 3-4 जगह आई दिख रहे हैं आपको। तो पहले इसमें एक आई में कन्वर्ट कर देता हूं मैं पूरे सॉल्व करने के बाद। तो उसके लिए देखो यहां से स्टार्ट करेंगे, z इक्वल टू आई रूट माइनस 9 को हम लिखेंगे 3i। सर डिनोमिनेटर में 1 प्लस रूट माइनस 1 है, आई नहीं है। ये बात है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर ये i लिख दिया हमने 7i, और ये कितना देगा 1 प्लस i, ठीक है। न्यूमरेटर में हमारे पास आ जाएगा -3 प्लस 7i। अब तो ठीक है, अभी भी अपने पास एक दो जगह आई दिख रहे हैं, एक आई दिखना चाहिए। जब तक ये एक आई में नहीं दिखेगा तब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं जाएगा। इसलिए अब क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप, रैशनलाइज। यस, डिवीजन आपको बताया था मैंने, 1 माइनस आई, 1 माइनस आई, -3 प्लस 3i प्लस 7i माइनस 7i स्क्वायर, -3 प्लस 3i प्लस 7i माइनस 7i स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, -3 प्लस 10i प्लस 7, आई स्क्वायर -1 होता है, इसलिए जहां आई स्क्वायर है वहां -1 लिख देंगे तो +7 -3, और ये 1 + 1 आई स्क्वायर -1, सो दिस इज 4 + 10i अपॉन 2 मींस 2 + 5i, 2 से डिवाइड करते हैं। लुक हियर, दिस z फाइनली इन टर्म्स ऑफ 1i, ओनली 1i दिख रहा है देखो। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था मैंने इसका रूप बिगाड़ दिया। कितना अच्छा दिख रहा था और आप कैसा कर दिया, या ये कितना बेकार दिख रहा था कितना अच्छा कर दिया, दोनों में से एक बात है। पर इसका फॉर्म जो था, इसका जो रूप था वो रूप बिगाड़ दिया।
क्यों बिगाड़ते हैं? क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको समझाया कि सिर्फ एक आई लिखना चाहिए, तो उसका तरीका डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर कभी नहीं लिखा जाता, तो रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने वाली प्रोसीजर 9 से सीख के आए, आप अपोजिट साइन कर देते हैं। मल्टीप्लाई करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, सिर्फ आई स्क्वायर की जगह -1 नया नॉलेज यूज हुआ। इससे हमारे पास एक नंबर z = 2 + 5i आया। इसका कॉन्जुगेट चाहिए मुझे। कॉन्जुगेट ये होता है, ये नई डेफिनेशन 11th क्लास की, z पर बार। इसका मतलब 2 + 5i पर बार। और बार लगाने का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। दिस इज द आंसर 2 - 5i। कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। ओके, take the screenshot. Second part of this question is, find the multiplicative inverse of 3 + 4i। ये mi का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म नहीं, तो मैंने ऐसे लिख दिया है, एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसी भी स्टूडेंट से अगर मैं पूछता हूं 10 तक के नॉलेज से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, स्टार्ट तो हो गया था 5th 6th क्लास, 10 तक खूब यूज हुआ है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सर कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से आंसर बना, मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 1 आए, हाँ 1 आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे 7 का हम 1/7 बोलते थे बचपन में, क्योंकि 7 और 1/7 का मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाता है, जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी है। उस ऑपरेशन की आइडेंटिटी आ जाना चाहिए। जैसे 2/3 है तो हम क्या लिखते थे, 3/2। और 5 का एडिटिव इनवर्स लिखते थे -5, क्योंकि 0 उसमें आता था, 0 एडिटिव आइडेंटिटी होती थी। सो एक ऐसा नंबर को फाइंड करना जो मल्टीप्लाई करने में उसकी आइडेंटिटी दे दे, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे 7 होता है तो 1/7 लिखते कि नहीं, बस 1/3 + 4i / 4 - 5i। इसको आप लिख लेंगे 4 - 5i / 3 + 4i। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है। दो आई दिखे नहीं चलेगा, क्या करेंगे? Rationalize. यस, रेशनलाइज। 3 - 4i, 3 - 4i, then 4 3s are 12, -16i square, -16i, sorry, then -15i plus 20i square, minus minus plus, divide 3 square minus 4i whole square using a plus b, a minus b formula. 12 minus 16i minus 15i minus 20 upon 9 plus 16. Then 12 minus 20 minus 8 minus 31i, 15 plus 16 upon 25. This is the answer. We write it in the standard form, -8/25 plus -21 31/25 with I. This is the way of writing the answer. रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपको ट्राई करना है, ट्राई नाउ। दिस इज योर क्लास वर्क, अभी करेंगे। और सॉल्व करने के बाद मैंने आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में सभी को ऐड कर रखा है, वहां पर शेयर करेंगे, जिसका भी नाम लूंगा शेयर इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। राइट नाउ शेयर करेंगे। क्वेश्चन में बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके लिए, वैसे आपको मैंने सेंड कर रखे हैं गूगल क्लासरूम में। इस रियल, ये प्रूव करना है इस रियल। कुछ नहीं नॉलेज है इसके अंदर, सिर्फ आई स्क्वायर की जगह -1। दिव्यांश मोगरा डन, वेरी गुड।
इतनी जल्दी पहले कर लिया आपने। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। कल बताई थी बटरफ्लाई मेथड, बटरफ्लाई मेथड मतलब इसका इसको मल्टीप्लाई, इसका इसका मल्टीप्लाई, एलसीएम लेके सॉल्व करते जाए, आंसर आ जाएगा। दिव्यांश मोगरा, जस्ट वेट, लेट अदर पीपल सॉल्व, देन आई विल आस्क यू, ओके। आप सभी स्टूडेंट ने स्कूल के फॉर्म भर दिए हैं? हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप सभी ने स्कूल का फॉर्म भर दिया है ना? यस सर। यस सर। रक्षिता ने सॉल्व कर लिया, आदित्य गुप्ता ने सॉल्व कर लिया, साक्षी बाल्दी ने सॉल्व कर लिया, यस आसवानी ने भी सॉल्व कर लिया, याशिता ने भी सॉल्व कर लिया, अर्पिता वर्मा ने सॉल्व कर लिया, कनिष चौरसिया ने सॉल्व कर लिया, वेरी गुड। सिद्धार्थ ने कर लिया, काशी चोपड़ा ने सॉल्व, गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे ने कॉल उदित सिंह ने भी सॉल्व कर लिया, वंशिका कोठिया, वेरी गुड रिस्पॉन्स, वेरी गुड। Mahir is there, Sneha is there. शीता, शीता शर्मा मतलब प्रांजल, प्रांजल शेयर करो, प्रांजल व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर करो फास्ट। अमन मेहता ने भी सॉल्व कर लिया।
सॉल्व कर लिया। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए इधर प्लीज। 14 सॉल्व कर लिया आपने, 15 इधर, 14 आपके लिए दिया था मैंने, 15 इधर देखें। x और y की वैल्यू फाइंड करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। लुक हियर, ये नंबर एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट है मतलब एक पर बार लगाएंगे तो दूसरा मिलेगा, इस पे बार लगा दिया। ये रियल पार्ट इज इट इज +4 को मैंने -4 आई लिख दिया क्योंकि कॉन्जुगेट की डेफिनेशन से इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज। या तो आप इस पे बार लगाओ या इस पे बार लगाओ। रियल रियल के इक्वल हो जाएगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल हो जाएगा। तो x² y कितना आ गया -4 और x² y -3। यहां से हम y की वैल्यू कितनी हो गई -3 स्क्वायर हो गया, इसमें पुट करें -3 स्क्वायर। तो यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे, 3x स्क्वायर x4 बन जाएगा ये। और माइनस माइनस कट गया, प्लस 4 लेफ्ट में आएगा तो -4। इसके फैक्टर्स कर दिए हमने x² +4 सॉरी यहां, और x² -1 क्योंकि y क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4 डिग्री की है। x +−1 आएगा हमारे पास और x² -4, ये रिजेक्ट। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम +−1 पुट करेंगे इसमें, y की वैल्यू कितनी आएगी -4। आंसर -4 एंड +−1, ये आंसर दिए। ये x² में है ना, x⁴ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन डिग्री 4। कोई डाउट, किसी कोई डाउट है प्लीज? सर -4 वाला आंसर रिजेक्ट क्यों हुआ? इमेजिनरी नंबर आएगा ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर आएगा। हमको बोला नहीं है ऐसा, जब तक नहीं बोलते हैं कॉन्जुगेट है तो x की वैल्यू हम रियली फाइंड करेंगे। अगर वो बोलते हैं फाइंड रियल एंड कॉम्प्लेक्स बोथ, तो दोनों आंसर फाइंड करते हैं। जब तक नहीं बोला हम इमेजिनरी आंसर नहीं फाइंड करेंगे। रूट में नेगेटिव आ जाएगा ना यहां से, ऐसा मतलब क्या हो जाएगा कि 2i, समझे? रूट में इमेजिनरी नंबर, इसलिए रिजेक्ट कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई आपको करना है। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 7 + √7i। रेसिप्रोकल मतलब वही अभी जो पार्ट बताया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और i - 5, दोनों के रेसिप्रोकल फाइंड करना है, मतलब इनको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज सॉरी 1 लिखकर फिर रेशनलाइज करेंगे हम। डू इट फास्ट। रमेश ने कर लिया। कांचन ने सही किया है। दिव्यांश मोगरा शेयर करो तो ग्रुप में, दिव्यांश मोगरा व्हाट्सएप पे शेयर करो।
दिव्यांश प्रोग्राम व्हाट्सएप पे शेयर करो। वंशिका, वंशिका शेयर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। देखो तुम्हें समझ तुम मतलब चल रहा था मैंने यही सुबह कर अलग से राइट टाइम प्रेजेंट